कम टेस्ट क्रिकेट हम खेलते हैं, बांग्लादेश से भी कम हमारे एफटीपी में जो है वो टेस्ट मैचेस हैं। लाला, ये तो एफटीपी का एक इशू है, मगर अब अगला मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज में, तो इसकी वजह क्या है? टेस्ट मैच कम खेलने की, क्योंकि आपके जो जिन्होंने प्लान करना होता है ना साल का, जो बोर्ड्स के जो लोग हैं उन्होंने देखना होता है पैसा कहाँ से मिलता है। टेस्ट मैच में पैसा इतना नहीं है यूसुफ एशिया में। टेस्ट 2020 में 50 ओवर में पैसा है, और आप यू लुक फॉर, अगर अफगानिस्तान के साथ तीन वो खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, उनको पैसा मिलेगा पाकिस्तान को। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मुशी भाई, एक और रीजन मैं आपसे कता कलामी कर रही हूं, सॉरी, बट हम जब कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मे बी द काइंड ऑफ टेस्ट वी प्ले इज नॉट इम्प्रेसिव। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब मुकाबला करता है, द काइंड ऑफ चैलेंज दैट दे गिव ईच अदर, वो बिकता है। हमने टेस्ट क्रिकेट ऐसी खेलना बंद कर दी है जो बिकना बंद हो गई है। मे बी दैट इज अनदर रीजन जो हमें एफटीपी में टीम्स डू नॉट कंसिडर प्लेइंग टेस्ट विद अस, बिकॉज हमने पास्ट में जिस तरह टेस्ट खेला, हमने बेल्टर विकेट्स बना के अपने घर में बुला के, हमारे पास जितना अच्छा पिछले साल का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था, हमारे पास ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हम फाइनल ना खेलते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल, बट वी लॉस्ट आवर चांस। Maybe that is another reason. नहीं, absolutely, I think spot on. आप जब आपने इंग्लैंड ने आके पाकिस्तान में क्या किया था, ऐसे लग रहा था कि 2020 खेल रहे हैं। हाँ। एकदम सारे लोगों का वो मैच के ऑफिसेज में लोग कहते थे देखो यार कितना स्कोर हो गया इंग्लैंड का, क्योंकि ब्रांड चेंज कर दिया ना उन्होंने। पाकिस्तान का ब्रांड डेफिनेटली श्रीलंका में चेंज हुआ है टेस्ट मैचों में। बिल्कुल दे एक्चुअली इंटेंट पाकिस्तान वे जो इन्होंने शुरू किया, जो पाकिस्तान वे जो भी है वो उन्होंने, पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है, 6 ओवर गए हैं एक स्टेज के ऊपर, 6 ओवर गए हैं, रन ऑलमोस्ट रन अ बॉल खेला है हर लड़का। साउथ शकील ने इतनी आला इनिंग्स खेली है, बहुत तेज खेला है वो। सो आई थिंक पाकिस्तान कैन इंक्रीज द ब्रांड हाउ टू प्ले इन टेस्ट क्रिकेट, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज पाकिस्तान में क्राउड कहाँ आता है। पाकिस्तान टेस्ट मैचों का क्राउड जब नहीं आएगा तो आपका क्रिकेट डल लगती है, और उसको क्रिएट करने के लिए पिचें हमारी ऐसी नहीं है। आप पिचें जब फ्लैट पिचें बना लेते, या तो आप टर्निंग बना दो ना इंडिया की तरह, 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। अच्छा, टर्निंग पिच में क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा अपने घर के तो शेर बन अपने शेर बन जाए ना। इंडिया नंबर 1 टीम क्यों नंबर 2 में क्यों रहती है? इंडिया में कोई टेस्ट मैच कोई भी टीम चले जाए उनको नहीं जीतने देते वो। पता है क्या, वो 4 स्पिनरों से जाते हैं, गंगूली से लेके आज तक कप्तान तक। गंगूली एक तरफ से नया 2 ओवर करता था, एक तरफ से श्रीनाथ करता था, और ला के 3 स्पिनर डाल के कहता था जी कर लो स्कोर हमारे खिलाफ। मगर लाला, सबसे बड़ा फिर अलमिया यही है ना, ठीक है आप स्पिनिंग ट्रैक बनाएं, आप रैंक टर्नर्स बना दें, मगर फिर हमारे बैटर्स कैसे बैटिंग करेंगे उस रैंक टर्नर पर? ये तो इशू बहुत बड़ा है, पिचेस का काफ़ी अर्से से इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई है। सवेरे जहाँ पे भी बॉल थोड़ा सा सेम स्विंग होता है, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते ही करते हैं, और ये अभी की बात नहीं है, ये पुरानी चलती भी आ रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एक मैं बता रहा हूँ क्यों आ रही है, काम क्यों कवर कर जाते थे, क्योंकि हमारे बॉलरों को उन पिचेस पे बॉल करना आता था, वो सारे बड़े बॉलर होते थे, ठीक है ना। अब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट, मुशी भाई को पता है, काका को भी यहाँ पे पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट किन पिचेस पे हम खेलते हैं, ठीक है। गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आता, और जब हम सीमिंग ट्रैक बनाते हैं तो ग्राउंड और पिच के अंदर फर्क नजर नहीं आ रहा, तो 2-2.5 घंटे दिन के अंदर मैच खत्म हो जाता है। हमें अपनी क्रिकेट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ हो, ये इन बच्चों की गलती नहीं, हमें अपने डोमेस्टिक की पिचेस, डोमेस्टिक की क्रिकेट को तगड़ा करना पड़ेगा। और ये इस पे पता नहीं कितनी डिस्कशंस हमारी होती रही हैं कि हमें डोमेस्टिक के स्टैंडर्ड्स को हाई करना पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स, वो अगर नहीं खेलते, ड्यूटी पे नहीं है, देन उन सारे प्लेयर्स को नए बच्चों के साथ ड्रेसिंग रूम डोमेस्टिक क्रिकेट में शेयर करना पड़ेगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारी तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का पता नहीं कि सीज़न कब शुरू होता है, कब ख़त्म हो रहा है, बारिशों में शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, मैचेस होते नहीं होते, अगर होते तो किस तरह की पिचेस पे होते हैं। तो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से शुरू होती है, और प्रॉब्लम्स को यहीं पे डोमेस्टिक लेवल पे खत्म करना पड़ेगा हमें। जो ग्रास रूट लेवल की बात होती है, वहां से चीजों को हमें बेहतर करना पड़ेगा, वरना इसी तरह होगा कि हम जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर। जहां अच्छी पिचेस, सीमिंग ट्रैक्स आ गए, या जहां बड़ी टीमें आ गई, हम स्ट्रगल करते रहेंगे। बिल्कुल, और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी, अगर डोमेस्टिक सेटअप अच्छा नहीं है, ये दोनों जगह रिफ्लेक्ट करता है। मेंस वुमेन क्रिकेट में भी अभी भी हमने देखा, T20 में क्लीन स्वीप एक टीम को किया, ओडीआई में हम 50 ओवर नहीं खड़े हो सके। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि एक चीज़ की आदत ही नहीं है ना, हम ये फॉर्मेट खेलते नहीं है, लंबा वाला फॉर्मेट ना हम टूडे खेलते हैं, ना कुछ ओडीआई में भी हम डोमेस्टिक में भी खेलते हैं।
खेलते हैं, सेम वही बात कि बॉल मेंस क्रिकेट में नहीं आता तो वुमेन्स हमारी क्रिकेट में भी बिल्कुल नीचे रह जाता है। और जब हम बाहर जाते हैं खेलने तो यहाँ से बॉल गुजर रहा होता है कि समझ ही नहीं आती कि बाउंसर आ रहे हैं तो उसको बंदा कैसे हैंडल करे। तो मुझे लगता है ये पीछे से और कह लें कि ग्रास रूट पे सारा काम होगा। और बिल्कुल शाहिद भाई ने सही बात की है। मुशी भाई, एक अब आप इस वक्त टीम पाकिस्तान के कैंप में मौजूद हैं और ये थ्रैशिंग हमें लॉस्ट हुआ है, हम शैटर्ड हैं इस वक्त सारे प्लेयर्स, और आपने अब बात करनी है इन प्लेयर्स से। क्या डिस्कशन होगी आपकी और क्या आपकी अगली टीम होगी जो आप श्रीलंका के अगेंस्ट खिलाना चाहिए? लुक, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट यू नो दिस इज आवर ड्यूटी। मैं अगर हूं तो मैं बड़ी सिंपल सी बात करूं कि व्हाट एवर हैपेंस इज गॉन। आपने मेंटली गिरने नहीं देना होता लड़कों को, आपने उनकी लास्ट परफॉर्मेंसेस को गिनाना होता है, हु वाज द नंबर 1 टीम। ये जो मोटिवेशन लेक्चर्स होते हैं ना, ये बहुत मैटर करते हैं, कमिंग फ्रॉम द प्लेयर्स हु डन इट एक्चुअली, कमिंग फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट, इट्स मैटर करता है। पर वो जो क्रिएट है ना, अब एक यूसुफ बात करेगा ना किसी बैट्समैन से, उसका इफेक्ट और होगा, मैं करूंगा किसी बैट्समैन से, उसका इफेक्ट और कोई होगा, चाहे मैं जितनी मर्जी अकल वाली बात करूंगा। इसकी बात उसको ज्यादा इफेक्ट करेगी क्योंकि इसने 7000 रन 8000 रन की बैकिंग है ना, बैकिंग है पीछे। शायद कोई बात करेगा कोई शदाब के ड्रिफ्ट के बारे में, तो मैं जितनी मर्जी उसको अकल वाली बात बताऊंगा, शायद की बात उसके दिल में लगेगी जाके। इस वक्त बाबर आजम सबसे की रोल है। लेट मी टेल यू, बाबर आजम हेड कोच से भी ज्यादा, मैनेजर से भी ज्यादा, सबसे बड़ा बाबर आजम और 2-3 सीनियर प्लेयर, शहीन आपका जो इस वक्त शहीन है, आपका रिजवान है, शदाब है, इनका ये दे हैव टू सिट टुगेदर एज ए टीम। मैं पिछले दिनों ना LPL में ना 2 मैच लगातार हारे, मैंने कहा आप मैथ्यूज और हसरंगा को क्या बोला, मैंने कहा कि आप सारे लड़के बैठो, मैं अपने पूरा स्टाफ को लेके जा रहा हूँ, आई वाज हेड कोच, मैंने कहा सारे स्टाफ को लेके जा रहा हूँ, आप सॉर्ट इट आउट करो कि क्या गलतियां क्या नहीं, हो सकता हम आपको गलत फीडबैक दे रहे हो, हो सकता हमारी बात आपको समझ ना, यू सॉर्ट इट आउट, मेक अ प्लान, आई विल बैक योर प्लान अप। आप जब ऑनरशिप लेते हो ना, जब कप्तान ऑनरशिप लेके कहेगा नहीं कोई बात नहीं, हो गया, हमने गंदी क्रिकेट खेली है, वी डिड नॉट प्ले गुड क्रिकेट, वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से ईमानदारी के साथ बात करेंगे और ये क्रिकेट हम इतना डिजर्व नहीं करते, इतना बुरा खेलने वाले नहीं, हम नंबर 1 टीम है। जब कप्तान और सीनियर प्लेयर एक दफा बैठ के डिसाइड करके ग्राउंड में जाएंगे, आप इनका एटीट्यूड चेंज कर लेना, क्योंकि ये लड़कों ने बहुत हमें परफॉर्मेंसेस दी हैं, दे जस्ट नीड एवरी नाउ एंड अगेन अ ग्रेट लेक्चर फ्रॉम ईच अदर रादर देन फ्रॉम समबडी एल्स। बट ओनरशिप की बात की आपने, मतलब बाबर की ओनरशिप के तो चर्चे बहुत हैं कि मतलब द वे ही इज द फर्म डिसीजन मेकर ऑफ द टीम। पास्ट में बहुत ज्यादा जो डायरेक्ट डिसीजंस थे दैट वाज फ्रॉम बाबर, व्हिच मींस स्ट्रेंथ तो है, ही इज वेरी स्ट्रांग एज अ कैप्टन। जो सिस्टम में उसने रिस्पेक्ट वो गेज भी की है, मगर कल बाबर की परफॉर्मेंस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छा बाबर जो है वो आउट हुए, मगर वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को शायद वो काउंटर करना आना चाहिए। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की तो मेरा ख्याल से हम कोई 5-6 घंटे भी बात करते रहेंगे तो हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, मगर आज होना है मुकाबला इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जहां पे इंडिया ने जो है वो टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या करना चाहिए श्रीलंका को टू हैंडल दैट ऑल पॉइज्ड इंडिया राइट नाउ, जो कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भर कर आई हुई होगी, क्योंकि कल जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस उनके कैंप में नहीं मिल सकता। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।